हेलो दोस्तों, सीयूटी मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली में मौजूद एक बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी की। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका रेपुटेशन काफ़ी हाई है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है अंबेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पे कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसलिए आमतौर पे जब आप अंबेडकर यूनिवर्सिटी कहते हैं तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के नाम आपके सामने आ सकते हैं। हालांकि अगर AUD कहा जा रहा है शॉर्ट फॉर्म में, या दिल्ली में अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, तो हम इसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। समय के साथ ये यूनिवर्सिटी डेवलप हो रही है और इसके नए कैंपस और बनने वाले हैं। तो ये यूनिवर्सिटी अगर आपका सपना है तो आपका सपना खराब नहीं है। तो चलिए जानते हैं AUD की स्पेशल चीज़ें क्या हैं और फिर यहाँ पर CUT के हिसाब से UG कोर्सेज कौन कौन से अवेलेबल हैं। सबसे पहली बात यह है कि जब आप AUD के बारे में जानेंगे तो इसकी एक नई यूनिवर्सिटी है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि दिल्ली में गवर्नमेंट के लॉ के माध्यम से 2007 में इस यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया था। हालांकि ये 2008 से ऑपरेशनल हुई थी। मतलब आज हम 2024 में ये बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्सिटी जो है समय के साथ बनती हैं। लेकिन इस यूनिवर्सिटी की खास बात क्या है, चूंकि मैं उस टाइम पे दिल्ली में ही था और देख रहा था इसको बनते हुए, जितनी रफ्तार से इस यूनिवर्सिटी का इज्जत बढ़ा है ना, द pace that the university has acquired as far as academics is concerned and academia as a profession is concerned, बहुत ही कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनको इतनी रफ्तार से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसमें क्या क्या खास चीज़ें पढ़ाई जाती हैं? सोशल साइंसेज पे फोकस रहता है, ह्यूमैनिटीज़ पे फोकस होता है, लिबरल आर्ट्स में रिसर्च और हायर एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ ग्रेजुएशन नहीं होता है। जो अलग अलग स्कूल्स हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे ग्रेजुएशन की भी पढ़ाई होती है। मेन जो आइडिया है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विजन से रिलेटेड है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आप सब जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका थी। वो ड्राफ्टिंग कमेटी के मुख्य सदस्य थे, चेयरपर्सन थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो आइडिया था इक्वालिटी का, सोशल जस्टिस का और एकेडमिक एक्सीलेंस का, अगर आप कभी मौका मिले तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में खुद से भी पढ़ सकते हैं कि उन्होंने कितनी तालीम हासिल की थी। मतलब वो इंसान 2.5 साल में इतना पढ़ लिए थे जो एक नॉर्मल इंसान 8 साल में अचीव करता है। तो इतना पढ़े लिखे इंसान थे। और भारत के नेशनल मूवमेंट के अलग लीडर्स भी इतने ही पढ़े लिखे थे। तो उसमें एक नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का है। और उनका फोकस रहता था कि हमें इक्वालिटी पे समाज को बनाना चाहिए, इक्वालिटी के साथ समाज में सामाजिक न्याय होना चाहिए और आपको एकेडमिक एक्सीलेंस हासिल करना चाहिए। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आप सबसे बेहतरीन बनिए, सबसे निपुण बनिए। सो ट्राई टू बी एकेडमिकली वेरी प्रोफाउंड, है ना, ये इनका विजन था। तो इसी आइडिया पे फोकस करते हुए द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली विद द लॉ दे पास दी दिस लॉ दैट लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना, उनके नाम पे अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। अगली बात क्या है, इसका मिशन क्या है? देखिए मिशन क्या है। सबसे पहला, हायर एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई, ग्रेजुएशन के अलावा उसके बाद फर्दर MA की पढ़ाई या MSc की पढ़ाई, मुख्यतः MA की यहाँ बात कीजिए। और फिर MA के ऊपर जाके, पहले तो MPhil हुआ करता था, अब सीधा PhD होने लगा है। तो उस ज़माने में MPhil और PhD की पढ़ाई, आज के टाइम पे मेजरली PhD की पढ़ाई। इन तीनों में एक्सेस बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने का मौका मिले। प्लस एक्सेस से क्या हो जाएगा, अगर वो इंसान जो पढ़ाई कर रहा है, जो स्टूडेंट वहां पहुंच रहा है, इफ दैट पर्सन इज नॉट एबल टू मेक अ गुड लाइफ, तो एक्सेस के साथ साथ सक्सेस भी बढ़े और इसके बीच का ब्रिज जो है वो बन सके। मतलब आप पढ़ने पहुंच सकें और पढ़ाई करके आप सक्सेस पा सकें। इस आइडिया के साथ ये यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश किया गया है। जो इंस्टीट्यूशनल कल्चर है, इसका मीनिंग क्या होता है? देखिए कोई भी यूनिवर्सिटी होती है ना, वो अपने अंदर, अपने बाउंड्रीज के अंदर दे क्रिएट एन एनवायरमेंट एंड एज पर दैट एनवायरमेंट उस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई लिखाई को दिशा मिलती है या उसको एक प्रॉपर पाथ फॉरवर्ड मिलता है। सो व्हाट इज दिस कल्चर? देयर इज ह्यूमनिज्म, एक फिलोसॉफिकल स्कूल है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको और इसमें समझ में आएगा। नॉन हायरार्किकल एनवायरनमेंट, जैसे मैंने अक्सर देखा अमेरिका यूनिवर्सिटी में कि जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ बहुत ही उनके लेवल पे आके मिलते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वो आपसे एकदम डिस्टेंस रख रहे हैं। आप चाहें तो टीचर को, कई जगह पे ये भी है कि कई लोग अपने आप को नाम से बुलाना प्रेफर करते हैं, ना कि आगे आप बहुत ज़्यादा, है ना, सर या मैम से वो प्रेफर नहीं करते, अपने नाम से ही बुलाने देते कि आप मुझे अपने नाम से बुलाइए। तो जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, मान लीजिए उनका नाम है सागर, तो आप कहेंगे सागर आई नीड टू टॉक टू यू, है ना। अच्छा, हमारी तो आदत है सर का नाम इस्तेमाल करने की, बट अंबेडकर यूनिवर्सिटी का एक कल्चर बना है कि हम लोग नाम से एक दूसरे को बुलाएं और इसमें टीम वर्क और क्रिएटिविटी की बहुत बड़ी भूमिका है। मतलब एक साथ पढ़ाई करें। उस यूनिवर्सिटी के आपको छोटा सा कैंपस है, अलग अलग जगहों पे बटा हुआ है, तो आपको एक कम्युनिटी लाइफ मिलती है। वहाँ टीचर्स भी आते हैं, प्रोफेसर है, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वो बैठ के आपके साथ बहस करेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे और फिर आपकी क्रिएटिविटी को अलग लेवल पर ले जाएंगे। तो ये यूनिवर्सिटी क्रिएटिव लोग जो काम करना चाह रहे हैं, जो क्रिटिकल थिंकिंग में विश्वास
करते हैं, नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, अगर मान लीजिए उनका एक सपना है कि दिल्ली में आके पढ़ें, तो उनका एक ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कई सारे स्कूल्स और सेंटर्स हैं जिनके माध्यम से थ्रू देम नॉलेज को डिस्पर्स किया जाता है। तो ये तो इस यूनिवर्सिटी का एक मेजर ओवरव्यू हमें पता लगा। अगली बात आपको जानना चाहिए कि इसका विजन और मिशन क्या है। देखिए पहला चीज़ क्या है, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है और रिकॉग्नाइज बनना फर्दर चाह रही है। अभी रिकग्निशन मिल चुका है, जब शुरुआत हुई थी तब ये एम था कि ग्लोबली हमें रिकॉग्नाइज किया जाए। किस चीज़ से रिकॉग्नाइज किया जाए कि लिबरल आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में हमसे अच्छा कोई यूनिवर्सिटी न हो। और समय के साथ ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नेचर के साथ आगे बढ़ी है। दूसरा क्या है, क्रिएटिव स्कॉलरशिप को प्रमोट करना है जो समाज को बदलने में विश्वास रखे। मतलब यूनिवर्सिटी पहुंच के आप केवल रोट लर्निंग ना करें, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उससे आप सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करें। बदलना मतलब क्या होता है, बदलना तो खराब भी हो सकता है, वो बात नहीं हो रही है। प्रोग्रेसिव ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो इस पर फोकस किया जाता है। प्लस समाज में जो भी ये कास्ट है, क्रीड है, क्लास है, इसकी बैरियर्स को तोड़ा जाए। ये जो हमने भेदभाव कर रखा है ना आपस में, इसको कैसे तोड़ा जाए, इस पर भी फोकस इस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में कराया जाता है। इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, एक्सेलेंस को आगे बढ़ाया जाए। जो अभी हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्सिटी का एक इंस्टीट्यूशनल कल्चर है। एक सोशली रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन्स को बनाया जाए जिनमें करेज हो, साहस हो, जिनमें ऑनेस्टी हो मतलब ईमानदार हो, और इंटेग्रिटी हो मतलब सत्यनिष्ठ हो अपने काम के प्रति। और फिर स्टूडेंट्स को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सर्विस मिले। एकेडमिक कम्युनिटी ऐसी हो जो स्टूडेंट सेंटर्ड हो, स्टूडेंट के इश्यूज को समझा जाए और उसका निवारण या उसका निपटान किया जाए। जो कोर वैल्यूज हैं देखिए क्या क्या है, ये यूनिवर्सिटी के ब्रोशर में आपको मिल जाएगा। एक्सीलेंस विद इक्विटी एंड सोशल जस्टिस पहला, एंगेज स्कॉलरशिप जो अभी मैंने आपको बताया, आपस में मिल के बहस के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से पढ़ाई लिखाई को आगे करना। डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, यूनिवर्सिटी आप घुसेंगे आपको भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोग नजर आएंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे जो खासतौर पे ग्रेजुएशन लेवल पे तो आप स्टार्ट करते हैं ना पढ़ाई को, ग्रेजुएशन के बाद मान लीजिए आप एमए में जाएंगे तो अलग अलग मल्टी डिसिप्लिनरी यहाँ पे सेंटर्स हैं जिनमें पढ़ाई हो रही है, तो आप सोशली रिस्पॉन्सिबल इंसान बनते हैं। इंटीग्रिटी एंड ह्यूमैनिटी है ना, ह्यूमिलिटी, कमिटमेंट टू ह्यूमन वैल्यूज, मानवतावादी जितना विमर्श है उसके ऊपर एक विश्वास करना, टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन, एंड फाइनली ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये इसके कोर वैल्यूज हैं जिनके बेसिस पर इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई को कराया जाता है। सो यू लर्न, यू गैदर करेज, यू बिकम अ सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन विद ह्यूमिलिटी। विनम्रता के साथ आप ह्यूमन वैल्यूज को बढ़ाते हुए अपने अंदर की मानवता को बचाते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला चीज है कि कैंपस कौन कौन से। देखिए अभी जब आप इस यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यहां पर 4 कैंपस हैं जहां से ये ऑपरेशनल है। मतलब किसी एक जगह पे, दिल्ली में ना, किसी एक ही जगह पे इस पूरे यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है। जैसे आप लोगों ने अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का वीडियो देखा है तो उसमें साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस प्लस 2 और कैंपस की बात हो रही है, इसकी हमने चर्चा की है। जेएनयू का आप देखेंगे मेजर एक ही कैंपस है जहां पे पूरा का पूरा जेएनयू हमें दिखता है। जामिया के साथ भी कमोबेश ऐसा ही है। लेकिन अंबेडकर यूनिवर्सिटी के दिल्ली में 4 ऑपरेशनल कैंपस है। कौन कौन से हैं? कश्मीरी गेट है, करमपुरा है, लोधी रोड है और कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया है। इन 4 मेजर एरियाज में ये दिल्ली के अलग अलग पॉकेट्स हैं। जैसे कश्मीरी गेट आप एकदम नॉर्थ दिल्ली के पास पहुंच गए हैं, करमपुरा आप एकदम फर्दर आ रहे हैं, वेस्टर्न दिल्ली के पास आ जा रहे हैं, फिर लोधी रोड भी आपको इस तरफ मिलता है ना। लोधी रोड का पूरा जो एरिया है वो साउथ दिल्ली से सटा हुआ है। इसके अलावा वहाँ पर आपको एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है, प्लस यूनाइटेड नेशंस, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो वहाँ पे स्टैब्लिश किए गए जिनके ऑफिसेज हैं। और फिर हमारे पास कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया जो पूरे साउथ दिल्ली के पास में पड़ता है, उसी क्षेत्र में आता है। तो देखिए अगले 5 सालों में ये भी कहा जा रहा है कि परमानेंट कैंपसेस कहाँ कहाँ होंगे, धीरपुर और रोहिणी में शिफ्ट करा जाएगा। धीरपुर भी आपको नॉर्थ दिल्ली में ही पड़ता है लेकिन कश्मीरी गेट से काफ़ी पहले है। वो बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पे इसको बनाने की बात हो रही है। देखिए कश्मीरी गेट कैंपस में क्या क्या है। स्कूल ऑफ बिजनेस, पब्लिक पॉलिसी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट स्टडीज़, ह्यूमन इकोलॉजी, लेटर्स, लिबरल स्टडीज़, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ के प्रोग्राम्स हैं। देखिएगा जो ये डेवलपमेंट स्टडीज़ है ना, इसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था जब मैंने अपना एंट्रेंस दिया था अंबेडकर यूनिवर्सिटी का। साथ ही साथ एक एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का भी पूरा होता है, उसमें भी हमारा सिलेक्शन होता है कि मैंने उस टाइम पे इनका एंट्रेंस दिया था। इनका एंट्रेंस भी बहुत अच्छा हुआ करता था और आज भी होता है। जो करमपुरा कैंपस है वहाँ पे ग्लोबल अफेयर्स, लॉ, गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप, वोकेशनल स्टडीज़ के प्रोग्राम्स की पढ़ाई होती है। इनका लॉ एंड गवर्नेंस का जो ये सेंटर है ये काफ़ी अच्छा है, इसमें भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ पे हम लोगों के कई सारे जानने वाले लोगों ने यहाँ पे काम भी किया है। जो लोधी रोड कैंपस है वहाँ पे एजुकेशनल स्टडीज़ के प्रोग्राम्स होते हैं। और जो कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया है
यहाँ पे हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स है ना, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। तो ये 4 मेजर कैंपस हैं जहाँ से अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑपरेशनल है, लेकिन समय के साथ अगले 5 सालों में फर्दर 2 परमानेंट कैंपस को भी स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। अब जरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का हम लोग, जाहिर सी बात है, हम हमारे वीडियो में हमेशा ही कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर लें। तो चलिए हम यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देखते हैं कुछ चीज़ें, ताकि हमें पता लगे क्या क्या यूनिवर्सिटी ऑफर करती है। देखिए ये है अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली, डॉक्टर बी आर अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली, स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब इसमें क्या क्या को दिख रहा है ये देख पा रहे होंगे आप, ये यूनिवर्सिटी का बड़ा ही अच्छा सा वेबसाइट है। मेजर जानकारियां यूनिवर्सिटी के फर्स्ट पेज पे मिल जाती हैं। जब हम इसके एकेडमिक सेक्शन में जाते हैं तो हमें स्कूल्स, प्रोग्राम्स, सेंटर्स वगैरह दिखता है ना। तो देखिए सबसे पहले हम जरा स्कूल्स देख लेते हैं। स्कूल से क्या होता है आपको पता लग जाता है क्या क्या है, जो अभी मैंने डिस्कस किया। देखिए करमपुरा में क्या क्या है, पब्लिक पॉलिसी गवर्नेंस है, ग्लोबल अफेयर्स है, लॉ गवर्नेंस एंड सिटीजनशिप है और वोकेशनल स्टडीज़ है। अगर हम कश्मीरी गेट के कैंपस को देखें तो बिजनेस, पब्लिक पॉलिसी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है ना। अभी जो हम लोगों ने बात किया, ह्यूमन इकोलॉजी, ह्यूमन स्टडीज, ये सारे आपको यहाँ मिलते हैं। लोधी रोड वाले में देखिए आपको एजुकेशन स्टडीज़ मिलता है, और कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में हेरिटेज रिसर्च एंड मैनेजमेंट, जो अभी हमने डिस्कस किया कि ये इन 4 कैंपसेस में अलग अलग स्पेसिफिक डिसिप्लिन्स की पढ़ाई कराई जा रही है। जहाँ तक प्रोग्राम्स की बात है तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ है और रिसर्च स्टडीज़ है, मतलब बीए लेवल, फिर एमए लेवल और फिर फर्दर रिसर्च का यानी पीएचडी लेवल। ठीक है, अब जो अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ है वो हमारा मेन कंसर्न है, क्योंकि आप सीयूटी के हिसाब से समझना चाह रहे हैं। तो ये देखिए कौन कौन से कोर्सेज है अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। आइए देखिए क्या क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है बीए इन ग्लोबल स्टडीज़, बीए इन सस्टेनेबल अर्बनिज्म, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री, बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, BA Honors Political Science, BA Honors in Sociology, BA Honors in Economics, BA Honors in Social Science and Humanities, BA Honors in English, Social Sciences, BA in Law and Politics, Bachelors of Business Administration, B Vocational Course in Accounting and Finance, Vocational Early Childhood Center Management and Entrepreneurship, another Vocational in Retail Management, Tourism and Hospitality, BA Honors in Hindi और Integrated Teacher Education प्रोग्राम्स। ये अलग अलग चीज़ें जो हमें AUD में एट द ग्रेजुएशन लेवल मिलता है। तो अगर आपका सपना है दिल्ली आके पढ़ने का, तो दिल्ली में सिर्फ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, JNU तक सीमित मत रहिएगा। अगर आप अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसी के साथ आपको अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली को एक अच्छे ऑप्शन की तरह ज़रूर चुनना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा एक और वीडियो लेकर, एक और यूनिवर्सिटी के बारे में, ताकि आपके चॉइसेस करने का जो पैमाना है वो ज़्यादा बेहतर बन सके। थैंक यू सो मच।